सायंकाल को शंकर भगवान माता पार्वती आकाश मंडल में विचरण करने के लिए निकले। अचानक भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, पीपल के नीचे एक बालक पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा, देवी देखो एक बालक। जैसे माता पार्वती की दृष्टि पड़ी, भगवान ने कहा, देखो इसका जन्मदाता कौन है, इसकी माँ कौन है, कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे हृदय में इच्छा नहीं हो रही कि पुत्र को कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए। माता पार्वती तुरंत गई और उस बालक को गोद में लिया। रोते हुए बालक को गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराया और अपना वात्सल्य प्रदान किया, मातृत्व सुख प्रदान किया और अपना ही पुत्र उसे बना लिया। इनका नाम पड़ा पिप्पलाद। पीपल के नीचे प्राप्त हुए, इसलिए इनका नाम भगवान ने पिप्पलाद रख दिया। और श्री शिव महापुराण में आता है कि जिसके जीवन में शनि की 7.5 लगी हो, शनि की ढैया लगी हो, शनि की दशा महादशा अंतरदशा हो, शनि नीच का हो, वक्री हो अथवा शत्रु पक्षी हो, ऐसे शनि से बचने के लिए प्रातः काल जैसे ही उठो, बिस्तर में ही बैठे बैठे अपने हाथों को जोड़ करके और 3 ऋषियों का नाम ले लेना चाहिए। किनका किनका? गाधी, कौशिक और पिप्पलाद। हाँ, गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, इन 3 ऋषियों को जो प्रातः उठते ही प्रणाम कर लेता है, उसके जीवन में शनि संबंधित पीड़ा कोसों दूर खड़ी हो जाती है। उसके जीवन में आने की तो बात ही दूर है। हाँ, एक सीमा रेखा से बाहर कभी जीवन में नहीं आ सकता। ऐसे ही पवित्र आत्मा पिप्पलाद जी महाराज, जिन्हें 2 माता पिता का गौरव प्राप्त है, माँ दधीची माता सुवर्चा के पुत्र और भगवान शंकर और माता पार्वती ने जिन्हें गोद लिया, हाँ दोनों ही इनके माता पिता हैं। ऐसे पिप्पलाद जी महाराज का जीवन, जिसके चरित्र को आप लोग शिव पुराण में विशद रूप से सुनते हैं। अभी 4 जुलाई से 12 जुलाई इस आश्रम में ही श्री शिव महापुराण की कथा हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया दीपक जी ने ना कि 3 अगस्त से 9 अगस्त तक कथा होने वाली है। वह विशाल कथा होने वाली है। 108 श्रीमद् भागवत, जिसमें 108 ब्राह्मणों के द्वारा भागवत का मूल पाठ किया जाएगा। उसके प्रमुख यजमान हमारे श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा जी, जिनकी पुत्री भी आई हुई हैं। आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और आप महाराज श्री के शिष्य हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु भाई ही मानिए। और आपके द्वारा आप मुख्य यजमान बनने जा रहे हैं। और ऐसे 108 यजमान रहेंगे। उस समय आश्रम में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। आप लोग भी उस श्रावण मास में पड़ने वाले अधिक मास में अपना समय निकालें। और अधिक मास में देखिए, वृंदावन में रहने का बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। क्यों? वृंदावन भगवान ने प्रकट किया है। भगवान का यह गोलोक धाम माना जाता है। यहाँ का एक एक कण पवित्र है। यहाँ एक एक कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु का नाम, भगवान विष्णु की लीलाओं को सुनना, उनका नाम लेना, उन्हीं के धाम में निवास करना, यही पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए वृंदावन में ब्रजधाम गोलोक धाम का वास, भगवान का नाम नित्य प्रति आप परिक्रमा लगाइए, कीर्तन करिए। और जगह जगह श्रावण में रास लीलाएं चलती हैं, भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन करिए। ऐसा सुअवसर जीवन में फिर कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी अधिक मास, ये बहुत वर्षों बाद पड़ा है, मेरे जीवन में पहली बार पड़ा है जो श्रावण अधिक मास पड़ रहा है। भाद्रपद पड़ा, अनेक और महीने पड़े, आषाढ़ पड़ा, लेकिन श्रावण का अधिक मास अपने आप में बहुत पवित्र है। हर देवता के लिए श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। हम लोगों के इस आश्रम में हम लोग 1 महीने तक पार्थिवार्चन करते हैं। हाँ, लाखों शिवलिंग मिट्टी के बनाते हैं और नित्य अभ्यर्चना होती है। और इस बार तो श्रावण 2 है, तो पूरे 2 महीना पार्थिव रचना भी होगी। और आप लोगों को
भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा एक नहीं अनेक कथाएं हैं, अनेक संत महापुरुषों का दर्शन पूज्यपाद सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अनंत देव गिरिज महाराज का पूरे समय दर्शन होगा। चातुर्मास व्रत भी यही रहेगा। आप सभी को ऐसा अवसर फिर जीवन में कब आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक समय निकालें कि श्रावण पुरुषोत्तम मास में यहाँ पर आकर निवास करें।